सो वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर प्लेग्राउंड, आई मीन लैब सेटअप और इंस्टॉलेशंस। सबसे पहले सेटअप, दो टाइप से सेटअप बनेगा कोर्स में आप लोगों के लिए। एक लोकल लैपटॉप बनेगा और एक सेटअप क्लाउड में बनेगा। ठीक है, पहले बात करते हैं क्लाउड लोकल लैपटॉप, सॉरी। लोकल लैपटॉप में जिस स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना है उसके पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें उबंटू लिनक्स, रेड हैट लिनक्स कुछ भी आप यूज कर सकते हो। 2 GB रैम, एक CPU, एटलीस्ट 20 GB हार्ड डिस्क। इतना रिसोर्स मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम चाहिए अभी। ठीक है, क्वेश्चन माइंड में आता है कि मेरे सिस्टम में विंडो इंस्टॉल्ड है और यू आर डिमांडिंग सेपरेट लिनक्स मशीन, तो वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? तो सबको मालूम होगा आजकल वी हैव सम सॉफ्टवेयर कि विंडो सिस्टम को फॉर्मेट नहीं कर सकता, और उसी विंडो सिस्टम के अंदर में एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आई वांट टू रन। तो दे आर सम सॉफ्टवेयर जैसे VMware वर्क स्टेशन, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, दीज आर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया हुआ है टाइम को बचाने के लिए, ऑलरेडी मेरे मशीन में पहले से क्या हो रखा है, VMware सॉफ्टवेयर आई हैव इंस्टॉल्ड। ये सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल नहीं है अगर, तो मैं आपको दे दूंगा। व्हाट इज VMware? ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है मेरा। आप ऐसा मानो कि मेरी कंपनी में हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करने के लिए VMware एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू वी आर कॉन्फ़िगरिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देन वी विल इंस्टॉल कंटेनर टेक्नोलॉजी। अंडरस्टूड? हाँ दोस्तों। सर मेरे पास तो लिनक्स का एक फिजिकल सर्वर है, तो फिर मुझे तो VMware की नीड नहीं है ना फिर। हाँ, फिर आपको नीड नहीं है। मेरे पास बेस सिस्टम में विंडो इंस्टॉल्ड है, विंडो को मैं फॉर्मेट नहीं कर सकता, तो मैं लिनक्स सिस्टम कहाँ से लेके आऊँगा? तो यूजिंग दी VMware वर्क स्टेशन आई एम कॉन्फ़िगरिंग वन लिनक्स मशीन। ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव बात करूँ तो जब एग्जाम राइट करते हैं हम लोग क्यूबेनिटी का, तो वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है आपको उबंटू। तो दैट इज वाई एक सिस्टम मेरा उबंटू का होगा। सर मैं उबंटू से फेमिलियर नहीं हूँ, आई नो ओनली रेड लिनक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस ही नहीं है दोस्तों। कंटेनर टेक्नोलॉजी की कमांड लाइन सेम ही होती है, आपका अंडरलाइन मशीन रेड का है कि उबंटू का मैटर नहीं करता। तो जैसी आपकी चॉइस हो, दोनों में करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे की प्रैक्टिस आप किस में करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो सबसे पहले यू शुड हैव एटलीस्ट VMware वर्क स्टेशन, एंड सेकंड यू शुड हैव ऑपरेटिंग सिस्टम ISO फाइल। ये ISO मैं आपको दे दूंगा, वरना करना कि आप लोग सीधा गूगल पे जाना और यहाँ से उबंटू ISO डाउनलोड। उबंटू का ISO आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है पहले से, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट डायरेक्टली। इसमें दो प्लेटफॉर्म आते हैं इनके, डेस्कटॉप वर्जन और सर्वर वर्जन। आप सर्वर वर्जन डाउनलोडिंग कर सकते हो। डाउनलोडिंग कर लो यहाँ से लेटेस्ट वर्जन को, 2.6 GB का है। ये टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या कर रखा है पहले से ऑलरेडी, मैं दोबारा डाउनलोडिंग नहीं करूँगा। ओके, आई हैव कैंसल इट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडिंग फोल्डर में ओबंटू का 24 वर्जन पहले से डाउनलोडिंग पड़ा हुआ है। सो यूजिंग दैट ISO आई विल प्रिपेयर्ड वन लिनक्स मशीन। रेड हैट लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लेके आना सर? reddit.com पे जाना, और यहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग कर लेना। बट reddit.com पे तुम्हारा पहले अपना यूजर नेम पासवर्ड साइन अप होना चाहिए, राइट? तो यहाँ से आप राइट से लॉगिन कर लेना जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा, और रेड हैट लिनक्स का कौन सा वर्जन आपको चाहिए, अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ प्लेस करना। उसके बाद RHL 9 चाहिए, RHL 8 चाहिए, आपको वहाँ ऑप्शन देगा, तो वो इमेज वहाँ से डाउनलोडिंग आप कर लेना। ठीक है दोस्तों, नाउ यू हैव टू कॉन्फ़िगर वन लिनक्स मशीन। ये सब बेसिक स्टेप कोर्स में नहीं आते, मैं करके दिखा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एक वर्चुअल मशीन आई एम प्रिपेयरिंग। मेरे पास मेमोरी इनफ है,
तो मैंने इसको 4 GB रैम दे दिया। ये नेटवर्क कार्ड क्या होते हैं, टॉपिक मेरा पार्ट नहीं है। दिस इज VMware टॉपिक। अभी आप कोई भी अडेप्टर यहाँ पे ब्रिज नेट जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी नेटवर्क कार्ड चूज कर लेना, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और अभी 20 GB स्पेस दे दिया मैंने इसको। आगे चल के डॉकर वॉल्यूम चैप्टर आएगा। ये स्पेस अभी सिर्फ कंटेनर को चलाएगा। बाद में सर मेरे कंटेनर को तो स्पेस और भी चाहिए यार, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ डेटा इन टेराबाइट। तो कंटेनर को ऐड ऑन स्पेस कैसे एलोकेट करते हैं वो ट्रेनिंग का पार्ट है। अभी 20 GB में मेरा लिनक्स एटलीस्ट चले पहले। उसके बाद कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए बाद में स्पेस की नीड पड़ेगी। सो वी विल एलोकेट द वॉल्यूम्स, राइट। और यहाँ से मैंने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO को इंजेक्ट मार दिया। ये मेरे पास उबंटू का ISO पहले से पड़ा हुआ है। होपफुली कभी आपने अपने एक्सपीरियंस में एक लिनक्स का मशीन इंस्टॉल किया होगा। मैंने ISO कहाँ रखा हुआ है, मेरे पास ISO कहाँ चला गया। एक सेकंड दो मुझे। वेयर में ISO। मीनवाइल आप भी वहाँ से इमेज अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो डाउनलोडिंग पे लगा दो आप साइड में। और साथ के साथ सेटअप आप बना के जाओ आप लोग सभी। फिर कल से प्रैक्टिकल सेशन आपको मिलेगा प्रॉपर। सो दिस इज उबंटू OS ISO। मैंने इसको इंसर्ट कर दिया मशीन के अंदर। और लेट मी इंस्टॉल उबंटू मशीन। जिनको उबंटू का आइडिया नहीं है वो RHEL की मशीन सेटअप कर सकते हैं। दोनों इंस्टॉलेशन में गाइड कर दूंगा आपको। उसके बाद की कहानी सेम रहेगी फिर। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। बेसिक लिनक्स वी आर इंस्टॉलिंग है ना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे अभी इसमें हम लोग। सिंपल एक लिनक्स की मशीन वी आर प्रिपेयरिंग ओनली, ऐसा मानो। हाँ, बाद में भी इस मशीन को Kubernetes में इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं दोस्त। नवदीप, अलग से ऐसा नहीं है कि डॉकर मशीन ये खत्म हो जाएगा बेकार हो जाएगा हमारे लिए, नहीं। वी विल कॉन्फ़िगर क्लस्टर। क्लस्टर में और भी VM बनेंगी, उसमें से एक वर्चुअल मशीन इसको भी यूज कर सकते हैं फर्दर, जब मैं इस मशीन को Kubernetes से मैनेज करना पड़ाऊंगा बाद में। अभी ये स्टैंड अलोन एक ही VM काम का है हम लोगों का। क्लस्टर अभी वी आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग। ठीक है, तो इंस्टॉलेशंस के कुछ स्टेप आपसे पूछेगा। पार्टीशन के बारे में पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा आपका। तो बेसिक लिनक्स के जो स्टेप होते हैं वो बताने पड़ते हैं हमको बस। जिसने कभी लिनक्स इंस्टॉल नहीं किया आज से पहले वो स्टेप को याद कर लेगा। वैसे ऑल दो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि सबको लिनक्स डालना पहले से आता होगा। राइट। So now it asking installation language English, then continue without update, and it asking keyboard setting. So you will be choose English US। यहाँ कुछ मॉडिफाई नहीं करना है आपको। नेटवर्क बता रहा है ऑटोमेटिकली ओबंटू सिस्टम में IP आ गया अपने आप मेरे इंटरनेट से। राइट, इस IP का काम क्या है सर आगे देखेंगे, बट बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में IP आ गया है 190 168 149 129।
प्रॉक्सी एड्रेस कुछ पास करना नहीं है, लीव इट ब्लैंक। डन। कंटिन्यू। इंटायर डिस्क, मतलब मेरे पास 20 GB का हार्ड डिस्क है। सो कंप्लीट डिस्क में आई एम इंस्टॉलिंग लिनक्स। मुझे पूरा कोई अलग से पार्टीशन बिल्डअप नहीं करना है। क्लिक ऑन डन। डन। कंटिन्यू। और इंस्टॉलेशन हैज बिगिन। ये सर्वर नेम पूछ रहा है, इस सिस्टम का नाम दिया मैं डॉकर। और लॉगिन नेम पूछ रहा है राम। नहीं, उल्टा हो गया, सॉरी। योर नेम पूछ रहा है पहले। सो माय नेम इज राम। सर्वर नेम इज डॉकर। पिक नेम ऑप्शनल है, कुछ भी टाइप कर सकते हो। और एक कोई कॉम्प्लिकेट पासवर्ड दे दिया मैंने इसको। इस पासवर्ड से मैं सिस्टम पर लॉगिन करूंगा। SSH एक सर्विस होती है लिनक्स में, आपको पता होगा। रिमोट लॉगिन काम में आती है। ये सर्विस यू वांट टू इंस्टॉल। तो मैंने इसको चेक कर दिया। और इंस्टॉलेशन मेरा बिगिन हो गया। ऐसे आप लोग को एक वर्चुअल मशीन सेटअप करना है बस साइड में। बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। देन वी आर इंस्टॉलिंग हेयर डॉकर हाइपन सीई। अभी क्वेश्चन आता है माइंड में कि अभी तो आपने बोला कि वी एटलीस्ट रिक्वायर्ड रन टाइम। सो आर यू गोइंग टू इंस्टॉल रन टाइम कि डॉकर हाइपन सीई? इसका आंसर क्या होगा बताओ आप लोग। हाँ दोस्तों। Sir, can you repeat the question? मैंने बोला कि कंटेनर टेक्नोलॉजी टोटली डिपेंड ऑन रन टाइम ना। Yes. वी हैव 3 रन टाइम, डॉकर डी जो आज का डिप्रिशिएट हो गया, क्रायो Yeah. और कंटेनर डी। फिर मैंने बोला था कि टू इन दिस ट्रेनिंग वी आर लर्निंग कंटेनर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन कंटेनर डी। Yeah. तो you were expected कि you will install directly container D service for practicing, but now I am just putting here docker hyphen c installation। तो docker hyphen c installation का मतलब क्या है, और कंटेनर डी का मतलब क्या है Community. फिर? ये कम्युनिटी एडिशन है, फ्री है। राइट। कंटेनर डी तो एक प्लगइन है, बट इस प्लगइन को कंप्लीटली मार्केट में यूजेबल बनाने के लिए कोई कम्युनिटी पिक्चर में आएगा ना। जैसे लिनक्स क्या है, कर्नल है। क्या है? एक लिनक्स एक कर्नल है। कर्नल। बट रेड हैट क्या है? कम्युनिटी। जो उस कर्नल को उठाएगा, कस्टमाइज करके मार्केट में लोगों के लिए रेडी टू यूज सॉल्यूशन बना के देगा। डेबियन क्या है, सूजे क्या है? ऑल दे आर ऑफरिंग लिनक्स कर्नल सर। तो कंटेनर डी के सॉल्यूशन को ही डॉकर कम्युनिटी लोगों तक पहुंचा रहा है। आर गेटिंग क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ दोस्तों। ये कम्युनिटी एडिशन जो पैकेज डालूंगा, इस पैकेज में अंदर क्या होगा? इस पैकेज के अंदर क्या मिलेगा मुझे? जब मैं इंस्टॉलेशन परफॉर्म करूंगा तो बैकएंड में देखना क्या बोल रहा है। प्रॉपर रन टाइम। मैं उबंटू मशीन के अंदर डॉकर टेक्नोलॉजी डालने जा रहा हूँ। डॉकर को टेक्नोलॉजी नहीं है, डॉकर तो कम्युनिटी है। नीचे चल के देखोगे आप लोग, तो ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है देखो। वी आर इंस्टॉलिंग एट द एंड। क्या? कंटेनर डी। कंटेनर कंटेनर। डी। अब कंटेनर डी से बात करने के लिए कुछ कमांड चाहिए हमको। कौन दे रहा है? डॉकर दे रहा है, डॉकर CLI। ओके। चलो। तो पहले लिनक्स का मशीन प्रिपेयर हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये। अगर किसी के पास मशीन पहले से प्रिपेयर्ड है तो वहां से स्क्रीन शेयरिंग कर सकता है वो। और इस स्टेप को देन वी विल फॉलो फॉर इंस्टॉलेशन। एनीवन हु वांट टू शेयर? मेरे पास है इंस्टॉल। नहीं, इंस्टॉलेशन नहीं करना, मशीन बस यू एटलीस्ट यू हाँ, रिक्वायर्ड रेस वीएम मशीन। अवेलेबल है। ठीक है, आप इसकी शेयरिंग कर सकते हो अभी। हाँ, एक विजिबल है। काम करो, इस मशीन को बेस सिस्टम से लॉगिन कर लो। कर लिया आपने लॉगिन लॉगिन ना? कर। हम्म, चलो। सो नाउ जस्ट गो ऑन गूगल डॉकर वेबसाइट। डॉकर हाइपन सी इंस्टॉलेशन। डॉकर हाइपन सी इंस्टॉलेशन, राइट। अब डॉकर का
कंटेनर डी का इंस्टॉलेशन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है, अलग अलग ओएस के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दे आर गिविंग उबुंटू इंस्टॉलेशन, डेबियन इंस्टॉलेशंस, वी आर हम्म परफॉर्मिंग हियर उबंटू उबुंटू बेस्ड। क्या बता रहा है? सबसे पहले क्या बता रहा है फायरवॉल कि आपकी लिमिटेशन मशीन में पहले तो उबुंटू का वर्जन कम से कम क्या चाहिए, नीचे आ जाओ। 24.10 और अबव। तो कैसे चेक 24 करेंगे है। हमारे पास कौन सा वर्जन है? एक कमांड चलाओ, कैट ईटीसी ओएस रिलीज। तो हमारे पास उबुंटू का 24 वर्जन अवेलेबल है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज वी आर ओके। ओके। हम्म नाउ अगर बोल रहा है पुराना वर्जन पहले से इंस्टॉल्ड है तो प्लीज अनइंस्टॉल इट। ये स्टेप हमको नीड नहीं है, क्यों? ये हमारा क्योंकि कंपैटिबल आई है। डू नॉट हैव एनी ओल्डर वर्जन, सो वी कैन गो अहेड। आगे चलो, अभी आगे चलो। अच्छा, इसमें एक बात बता रहा, रन सी करके भी एक बात बोल रहा है। तो कभी तुम मेरे से पूछ लेना, अभी मैंने आज इसको रनसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। काफी लोग बोलते हैं आपने कंटेनर डी बता दिया, बट उसके पीछे मैंने सुना है कि एक रनसी नाम का प्रोग्राम काम करता है। कौन सा? तो कंटेनर टेक्नोलॉजी की लाइफ में सर रनसी पिक्चर में कब आता है, ये क्वेश्चन अभी होल्ड रहेगा। कमिंग सेशंस में आगे बात कर लेंगे कभी ना कभी। आज मैं जब ज्यादा बोलूंगा थ्योरी पार्ट में तो बाउंस करेगा आपको, दैट्स वाई। बट कहीं ना कहीं कंटेनर कंटेनर डी के पीछे एक प्रोग्राम और काम कर रहा है, रनसी। वो मैं डायग्राम आर्किटेक्चर ड्रॉ करूंगा, देखना एक बार, तो बता दूंगा आपको। थोड़ा आगे चलो आओ। चलो पैकेज बढ़ा देंगे कुछ हो तो। इसकी नीड नहीं दोस्त अभी, ठीक है। हमारे पास पहले से इंस्टॉल नहीं है। राइट। अब लिनक्स में इंस्टॉलेशंस दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं मैनुअल, एक होते हैं बाय रेपोजिटरी। पता है ना आपको? हम्म हम्म सो दीज आर दी डॉकर रेपोजिटरी। ये रेपोजिटरी यू हैव टू ऐड इन योर मशीन। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। रेपोजिटरी क्या होती है आपको ये मानना है कि लिनक्स में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैनुअल उस सॉफ्टवेयर की फाइल्स को लेके आओ, पुल करो, कंपाइल करो, हम्म या हर कम्युनिटी अपनी अपनी रेपोजिटरी हमको देती है। वो हम्म रेपोजिटरी हमको सिस्टम में सब्सक्राइब करनी पड़ती है बस। हम्म सो नाउ रन दी कमांड, ऑल दीज कमांड। इन कमांड्स को जिनको लिनक्स नहीं पता है वो सिंगल शॉट में ये मान लें कि वी आर एडिंग पैकेज रेपोजिटरी फॉर कंटेनर डी। सर वन वन करके चलाओ, एक एक कमांड कॉपी करो देन चलाओ। रन कर दिया मैंने तो। वैसे हो गया आई थिंक, हाँ चल गया। हम्म अब कमांड चलाओ एपीटी इंस्टॉल, पहले एपीटी अपडेट। एपीटी क्या कमांड है वो? ये चलते ना अपन। apt get हाँ एपीटी गेट इंस्टॉल है माइनस वाई। अब माइनस अपडेट करके माइनस वाई। अब फिर उसके बाद एपीटी इंस्टॉल हाइपन डॉकर हाइपन सीई, इंटरफेस कर दो बस। एपीटी इंस्टॉल डॉकर हाइपन सीई। इसमें कंटेनर डी ऑटोमेटिकली इंक्लूड है, देखना इंटरफेस करो। शाम को खाना बनाऊंगी तो दोस्त आपने कुछ कमांड मिस कर दिया, तो रेपोजिटरी सब्सक्राइब हुआ नहीं प्रॉपर। इंस्टॉल इंस्टॉल आई थिंक एपीटी गलत इंस्टॉल लगाया। है, एपीटी हाइपन हटाओ बीच में से, एपीटी स्पेस इंस्टॉल डॉकर हाइपन सीई। राइट नाउ सो इंस्टॉलेशन इज बिगिन। हम्म अब इसमें एक बात करना, ऑब्जर्व ऊपर देखो क्या लिखा रहा है, इंस्टॉलिंग डॉकर डिपेंडेंसी। सी। क्या लिखा रहा है? कंटेनर डिपेंडेंसी डी। ऐसी कंटेनर डी आयो। इसमें मेन हमारा जो फंक्शन है वो कंटेनर डी का है दोस्त। ये तो कोर डीमन है ना इसका, आई थिंक जस्ट टू इंटरेक्ट विद अदर सर्विसेज। राइट। इसमें कंपोज क्या होता है आगे पढ़ेंगे, आईपी टेबल क्या होता है सर, सीएलआई किस काम में आता है, रूटलेस किसको बोलते हैं, सो वी विल कवर, ठीक है। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है कंटेनर डी के ऊपर। और एक कमांड चलाओ पीआईडी ऑफ। वेरी ऑफ। पूजा ने क्वेश्चन पूछा था, पूजा ने, कंटेनर डी, पीआईडी ऑफ कंटेनर डी। कंटेनर डी। पूजा आप 237। हो माइक पे अभी? पूजा, क्या नाम था आपका? आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि मशीन में कोई सर्विस चलती है कंटेनर डी की, यस।
इस मशीन में कंटेनर डी नाम का प्रोसेस क्या हो गया अपने आप। स्टार्ट हो गया। अगर स्टार्ट नहीं होता ना तो यू हैव टू रन मैनुअली किस कमांड से, हम्म सिस्टम सीटीएल चलाओ। सिस्टम सिटी बोल गया। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट कंटेनर डी। हो अभी गया। क्या दिखा रहा है हो गया। क्योंकि उबंटू मशीन में ये फीचर होता है कि जैसे ही पैकेज को इंस्टॉल्ड तो वो उसकी सर्विस को वापस ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है अपने आप। ठीक है दोस्तों, एक्टिव और इनेबल दोनों कर देता है दोनों साथ। कर देता है, राइट। अब इस सिस्टम में एक कमांड चलाओ, डॉकर। हम्म डॉकर बाइनरी इंटर मार दो बस। दैट मीन्स मेरे मशीन में डॉकर हैज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। हम्म ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या सीखा है बस, हाउ टू कॉन्फ़िगर डॉकर डॉकर इंस्टॉलेशन मशीन। अब इस चीज को आप लोग सब लोग रेडी कर लो साइड में अपना अपना जल्दी से। सर उबुंटू के रेपो में पड़ा हुआ था डॉकर ना। हाँ, कंटेनर डी का पैकेज में था ऑलरेडी दोस्त, बस आपने और उससे रेपोजिटरी सब्सक्राइब किया। और जिसे रेड हैट पे हैंड्स ऑन है उसका भी रेपो में पड़ा हुआ था। चलो हाँ, अगर आपको करना रेड में तो वापस जाओ दोस्त, उस टैब पे आओ वापस, इंटरनेट पे जाओ वापस। लेफ्ट में लिखा रहा है आरएचएल, क्या लिखा रहा है, हम्म नीचे जाओ। 8 और 9 दोनों के यू लिए विल है। ऐड डिफरेंट रेपोजिटरी दोस्त। ये कौन सी रेपोजिटरी है, ये दो कमांड है डॉकर बस। डॉट कॉम की। हाँ यहाँ पे डलेगा ना, प्लगइन एक डल रहा है और एक डॉकर का ये वो डल रेपोजिटरी है डल दोस्त रहा है। आरएचएल के लिए। ठीक है बॉस, किसने पूछा था। ओके सर। तो अभी अब क्या करोगे जल्दी जल्दी से सब लोग, आप लोग जिसने सेटअप बना लिया सेशन लीव कर दो। जो सेटअप अभी साइड में बना रहा है अपना, वहां से स्क्रीन शेयरिंग करते जाना। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कल की क्लास से पहले, कल से बहुत प्रैक्टिकल चीजें होंगी स्टार्ट, तो कल से पहले आपके पास सेटअप सबके पास रेडी प्रॉपर होना चाहिए दोस्त। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग आज आ जाएगी क्या? अभी 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। सर ये अच्छा ये हाँ, रिकॉर्डिंग आपकी एलएमएस पे नहीं दिख रही थी एलएमएस मुझे। पे अभी तक इसलिए नहीं आए थे, कुछ सेशन दो ही हुए थे तो मेरे पास गूगल ड्राइव का मैं लिंक भेजा था, अच्छा। बट आज से क्या हो जाएगा अभी देखना 1 घंटे बाद। हम्म प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग्स, चीट शीट, टेस्ट, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाए अभी तक आपके लिए हम्म विद पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ, वो 1 घंटे बाद आपको मिल जाएंगे पोर्टल पे। क्लास 1, मुझे क्लास 2, क्लास एक्चुअली 3 ऐसे। चैलेंज ये है कि मैकबुक पे ना वो खुलता नहीं है जो आपका लिंक है, तो मुझे वो मोबाइल पे देखना पड़ा लास्ट वीक नहीं, तक, वो तो मेरे मुझे साइड से स्किप कुछ हो गई ऐसी थी। प्रॉब्लम थी उसमें गूगल ड्राइव हम्म में, देखा मुझे कुछ ने बोला लोगों ने वो खुल नहीं पा रहा गूगल ड्राइव का लिंक, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा हम्म नहीं होगा, अभी सब कुछ पोर्टल से मिल जाएगा आपको 1 घंटे बाद। चलिए ठीक है, कोई ठीक है दोस्त? दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग। हाँ ठीक। कल से सारा कुछ बढ़िया रहेगा सर। सारे रिकॉर्डिंग पोर्टल पे मिलेंगे ना। हाँ, डेफिनेटली हर क्लास की रिकॉर्डिंग एलएमएस पोर्टल इसलिए बनाया गया है, अभी आज से आपको सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बेसन नोड के बारे में थोड़ा सा दोस्त तरुण, आगे चल के डॉकर क्लाइंट वी विल कॉन्फ़िगर, तो वेट ही करो उसके लिए। अभी तो आज डे 1 में तो मुझे लगता है कुछ फायदा नहीं है आपको ज्यादा जानने की ना। एडमिनिस्ट्रेटर नोड एवस, सिक्योरिटी की वजह से कुछ कंपनी डायरेक्टली डॉकर होस्ट पे आपको अलाउ नहीं करते लॉगिन करना। दे कॉन्फ़िगर सेपरेट नोड, और फ्रॉम दैट नोड यू विल मैनेज द कंटेनर लाइफ साइकिल।